साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। मंदिर भारतीय ज्ञान उपासना और शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। हिंदू परंपरा में मंदिर प्रेय है और श्रेय भी, लेकिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में शारदा पीठ की दीवार तोड़ी गई है। हिंदू आहत है शारदा पीठ उपास्य एवं इतिहास सिद्ध है। पाकिस्तान ने इसी पर सेना के लिए काफ़ी हाउस बनाया है। भारत के दारा सिकोह फाउंडेशन ने यूनेस्को को शिकायती पत्र लिखा है। मंदिर यूनेस्को की संरक्षण सूची में है। पाकिस्तान ने इस हिंदू सांस्कृतिक विरासत को जानबूझकर निशाना बनाया है। शंकराचार्य ने भी यहाँ उपासना की थी। स्थानीय विद्वानों ने शंकराचार्य से न्याय दर्शन, सांख्य, बौद्ध एवं जैन दर्शन पर चर्चा की थी। दार्शनिक रामानुजाचार्य भी शारदा पीठ गए थे। पाकिस्तान में मंदिर ढहाने की यह पहली घटना नहीं। विभाजन के बाद हिंदू संस्कृति और दर्शन के अनेक केंद्र पाकिस्तानी हो गए। ऋग्वेद की प्रसिद्ध नदी सिंधु भी पाकिस्तानी हो गई। पाकिस्तानी हिस्से में सैकड़ों हिंदू मंदिर भी चले गए। हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। लरकाना मंदिर पर 2014 में हमला हुआ। फिर 2019 में अनेक मंदिरों पर हमले हुए। मूर्तियां गायब हो गई। तब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी। 2021 में खैबर पख्तूनख्वा के मंदिर में तोड़फोड़ हुई। एक मौलाना मोहम्मद शरीफ ने उपासना स्थलों के गिराए जाने को पवित्र फर्ज बताया था। हिंदू आस्था केंद्रों, मंदिरों के ध्वस्तीकरण को फर्ज बताना अपमानजनक है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के पालन का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू उत्पीड़न के शिकार हैं। जोर जबरदस्ती का मतांतरण है। हिंदू लड़कियां और महिलाओं को पकड़कर जबरदस्ती बयान दिलाए जाते हैं कि वे अपनी रजामंदी से हिंदू धर्म छोड़ रही हैं। इस निंदा कानून भी अल्पसंख्यक उत्पीड़न है। फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं। विभाजन के समय पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, अब 22 बचे हैं। इसी प्रकार हिंदू आबादी भी घट रही है। आखिर हिंदू परिवार कहाँ चले गए? क्या वे किसी दूसरे देश में पलायन कर गए? क्या उन्हें जबरन मतांतरित कराया गया? मंदिरों को किसने ध्वस्त किया और क्यों? हिंदू उत्पीड़न के प्रश्न पर दुनिया के किसी भी देश ने सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी?
शारदा को कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शारदा पीठ की अपनी लिपि थी जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में होता था। कहा जाता है कि यह पश्चिमी ब्राह्मी लिपि से 9वीं शताब्दी में विकसित हुई। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 13वीं सदी तक इसका प्रयोग बताया जाता है। इतिहासकार अल-बरूनी ने भारत यात्रा के वर्णन में सिद्ध मांत्रिक नाम से इसका उल्लेख किया है। शारदा वर्णमाला ओम स्वस्ति सिद्धम से आरंभ होती थी। हिंदू ज्ञान परंपरा और अनुसंधान में तक्षशिला, विक्रमशिला और शारदा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। विश्वविद्यालय में वेद, तर्कशास्त्र और चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते थे। विदेशी आक्रमणकारियों ने इन विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। नालंदा में तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने आग लगवाई थी। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक था। इसे भी हमलावरों ने नष्ट कर दिया। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे। विश्व के पहले व्याकरणकर्ता अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि का क्षेत्र भी यही है। कात्यायन ने इसी क्षेत्र में वार्तिकी की रचना की। आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता भी इसी भूभाग में लिखा गया था। यह क्षेत्र भी अब पाकिस्तानी है। संस्कृत दर्शन एवं ज्ञान भौगोलिक सीमा में नहीं बांटे जा सकते। दुर्भाग्य से भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैज्ञानिक शोध के लिए चर्चित क्षेत्र अब पाकिस्तानी है। वैदिक हिंदू संस्कृति और दर्शन के विकास का भूक्षेत्र ध्यान देने योग्य है। ऋग्वेद में प्रवाहमान सिंधु नदी भारत के मन को सहलाती नहलाती वैदिक पूर्वजों का सप्त सिंधु प्रेम चर्चित है। ऋग्वेद में उल्लेख है, इंद्रदेव ने सप्त सिंधु में जल प्रवाहित किया। सूर्य ने सप्त सिंधु को प्रकाश से भर दिया। मैकडनल और कीथ ने लिखा है कि यह एक सुनिश्चित देश का नाम है। पुसालकर ने नदियों के नामों के आधार पर वैदिक राष्ट्रों की रूपरेखा कल्पित की है। इसमें अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमोत्तर सीमांत, कश्मीर तथा सरयू तक का पूर्वी भारत है। इस भूक्षेत्र की नदियां अब पाकिस्तानी है। पश्चिम से पूरब की ओर चले तो झेलम, ब्यास, रावी, चिनाब, सतलुज, सिंधु और सरस्वती के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में है। सिंधु क्षेत्र का यह भूभाग वैदिक ज्ञान, विज्ञान और काव्य सृजन की भूमि रहा है। सिंधु सभ्यता
प्राचीन वैदिक सभ्यता का विकास है। जम्मू कश्मीर के इसी क्षेत्र में प्रत्यभिज्ञा दर्शन का जन्म और विकास हुआ। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब